सो यो गाइस, आज हम बात करने वाले टॉप 3 वन पीस लव स्टोरी के बारे में जो ट्रेजेडिकली एंड होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो तीसरे नंबर पे आते हैं कोज़ुकी ओडिन एंड टोकी। ओडिन वानो का पावरफुल लीडर जो व्हाइट बियर्ड के शिप पे एडवेंचर के लिए निकला था। एक दिन उसे एक अनजान लड़की पायरेट से घिरे हुए दिखती है। वो लड़की टोकी होती है जो 800 साल पास्ट से टाइम ट्रैवल करके वानो जाना चाहती थी। ओडिन ने उसे बचाया। टोकी का सपना तो वानो जाना था, लेकिन ओडिन के साथ रहते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी मंजिल वानो नहीं बल्कि ओडिन है। दोनों ने समुद्र पर कई साल बिताए, कभी व्हाइट बियर्ड के साथ और तो कभी रॉजर के शिप पर एडवेंचर किया। इस सफर के दौरान के उन दोनों के 2 बच्चे हुए, मोमोनोस्के एंड ह्यूरी। एक दिन जब ओडिन रॉजर के साथ लाफ्टेल जा रहा था तब टोकी बीमार पड़ गई। ओडिन ने डिसाइड किया कि वो अपना सफर छोड़ देगा, लेकिन टोकी ने उसे रोका। उसने कहा अगर वो यहाँ रुक गया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। टोकी ने ओडिन के सपने को अपने प्रॉब्लम से ऊपर रखा और वानो में ही उसका इंतजार किया। जब ओडिन वापस आया उसने देखा कि ओरोची और काइडो ने वानो को नर्क बना दिया है। टोकी ने मुश्किल वक्त में ओडिन का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब ओडिन को 5 साल तक सड़कों पर नंगा नाचना पड़ा वानो को बचाने के लिए, तब भी टोकी एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी थी। लेकिन इतना कुछ करके भी जब ओरोची और काइडो को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने ओडिन को बॉइलिंग एग्जीक्यूशन का सजा दे दिया। अपने आखिरी वक्त पर ओडिन ने टोकी को एक चिट्ठी लिखा और उसके बाद हंसते हंसते वानो के लिए शहीद हो गया। और रही बात टोकी की, टोकी कुछ समय बाद एक प्रोफेसी रखती है कि 9 साल बाद 9 लोग आएंगे जो वानो को काइडो और ओरोची से बचाएंगे। और उसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही होगी। आप में से बहुत लोग हमारे वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दूसरे नंबर पे आते हैं केरोस एंड स्कारलेट। केरोस ड्रेसरोसा का सबसे बड़ा ग्लैडिएटर जिसने 3000 फाइट जीते हैं कोलोसियम में। और दूसरी तरफ स्कारलेट किंग रिकू की बेटी और ड्रेसरोसा की प्रिंसेस। शुरुआत में स्कारलेट उसे पसंद नहीं करती थी। जब केरोस ने उसे किडनैप होने से बचाया तब उसे केरोस का साफ दिल दिखा और दोनों को प्यार हो गया। केरोस एक एक्स क्रिमिनल था और स्कारलेट एक प्रिंसेस, इसलिए उनका मिलना नामुमकिन था। तो स्कारलेट ने अपने रॉयल लाइफ छोड़ने के लिए अपने मौत का नाटक किया ताकि वो केरोस के साथ एक आम इंसान की तरह रह सके। उन दोनों ने शादी की और उन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम उन दोनों ने रेबेका रखा। फिर एक दिन डोफ्लामिंगो ने ड्रेसरोसा पर कब्जा कर लिया तो केरोस किंग रिकू को बचाने निकल गया, लेकिन वहां केरोस को ही बंदी बना लिया गया। अपने किंग को बचाने के लिए उसने अपने टांग की भी कुर्बानी दे दी, बट शुगर की शक्तियों की वजह से वो खिलौना बन गया। और शुगर की शक्तियों की वजह से जो इंसान खिलौना बनता है उसे पूरी दुनिया भूल जाती है। यानी कि केरोस को रेबेका और स्कारलेट दोनों भूल चुके थे। फिर एक दिन शहर में दंगे फसाद के वक्त स्कारलेट रेबेका के लिए खाना ढूंढने निकली, जहां डेमांटे ने उसे गोली मार दी। स्कारलेट केरोस की बाहों में दम तोड़ती है। मरते वक्त भी स्कारलेट केरोस को पहचान नहीं पाती और सिर्फ एक अजनबी टॉय को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने उसकी मदद की। केरोस एक खिलौना होने की वजह से रो भी नहीं सका। अगले 10 साल तक केरोस ने थंडर सोल्जर बन के अपनी बेटी रेबेका की हिफाजत की और केरोस ने उसे लड़ना सिखाया जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। और बाकी की स्टोरी तो आपको पता ही है। तो पहले नंबर पे आते हैं सीनियर पिंक एंड रशियन। सीनियर पिंक एक पायरेट था जिसे रशियन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था, बट ट्विस्ट ये था कि रशियन को पायरेट पसंद नहीं थे। और सीनियर जो डॉन किहोटे फैमिली का एक ऑफिसर था, यानी कि एक पायरेट, अपने रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो एक बैंकर है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और एक बच्चा भी होता है जिसका नाम वो लोग गिमलिट रखते हैं। एक दिन जब सीनियर पायरेट मिशन से बाहर गया हुआ था
गिम्लिट बहुत बीमार पड़ जाता है और इतना ज़्यादा बीमार पड़ने के बाद उसका डेथ हो जाता है। और जब सीनियर घर वापस आता है तब वो देखता है कि रशियन एकदम टूट चुकी है और साथ ही साथ रशियन को तब ये भी पता चल जाता है कि सीनियर एक पायरेट है। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और भरी बरसात में जंगल में भाग गई और एक लैंडस्लाइड के चपेट में आ गई। लेकिन वो मरी नहीं, बट वो ऐसे स्टेट में आ गई जहां उसकी आंखें तो खुली है बट ना वो कुछ समझ सकती है, ना कुछ बोल सकती है, ना कुछ हरकत कर सकती। सीनियर उसे हर दिन मिलने आता है, फूल लाता है, बातें करता है और हर बार जब भी उससे मिलता है हर बार माफी मांगता है, बट उसको उसके पास से कोई रिएक्शन नहीं मिलता। फिर एक दिन अचानक सीनियर अपने बेटे का टॉडलर ड्रेस पहन के आता है और सरप्राइजिंगली वो मुस्कुराती है। और ये मुस्कुराहट देखने के लिए उसके बाद से वो हर दिन अपने उस टॉडलर बेटे का ड्रेस पहनता है। भले ही सारे लोगों के सामने वो फूल या इडियट बने, बट वो एक मुस्कुराहट देख के वो सब भूल जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड घंटी बजाना मत भूलना। एंड ज्यादा अच्छा लगा हो तो डू शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।